आज मैंने देखी डायरेक्टर शकुन बत्रा की दो पोपट दो चंपा। इस नाम से ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, आपको टाइप करना पड़ेगा गहराइयाँ। तो अमेज़ॉन पे आपको ये फिल्म मिल जाएगी। बस मैं देखते देखते सोच रहा था कि जो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, विश्राम इंडिया, इस टाइप के जो बनते हैं प्रोग्राम, उसमें अगर ये आ जाती कहानी तो इसका टाइटल क्या होता। तो दो पोपट दो चंपा। एक पोपट हैं सिद्धांत चतुर्वेदी जैन के रोल में। एक पोपट हैं करण है उनका नाम, धैर्य कारवा। मतलब करण कैरेक्टर, पोपट का नाम करण है, उनका असली नाम धैर्य कारवा है। इसके अलावा दो चंपा हैं, टिया या टी के रोल में अनन्या पांडे, और अलीशा, उनका नाम ए नहीं है, उनका अलीशा एल, हाँ एल, वो हैं दूसरी चंपा के रोल में दीपिका पादुकोण। और पहली तारीफ तो ये होनी चाहिए कि 7.5 मिनट की कहानी पे 2 घंटे 27 मिनट की फिल्म बनाई गई है। आमतौर पर ऐसी कहानियाँ उल्लू कुक्कू इस टाइप के जो अच्छे वेब कंटेंट पोर्टल हैं जहाँ पे टॉर्चर 10-11 मिनट में ख़त्म हो जाता है। और सीरियल भी ऐसे ही होते हैं ना, पलंग तोड़ जमीन छोड़। तो उस टाइप की 10:30 साढ़े 11 मिनट की कहानी को 2 घंटे 27 मिनट की कहानी बनाया गया है। तो कहानी ये है कि एक है परेशान पोपट जैन, वो बड़े बड़े रियलिटी के प्रोजेक्ट करना चाह रहा है और उसके तरह तरह उसकी अड़चने आ रही हैं। घूम फिर के उसकी फाइनेंसिंग की सारी उम्मीदें रहती हैं उसकी गर्लफ्रेंड चुलबुली चंपा अनन्या पांडे टी के ऊपर। और साथ ही साथ चतुर चंपा जो हैं दीपिका पादुकोण, वो इस परेशान पोपट के ऊपर नज़र गड़ाए बैठी हैं, क्योंकि बचपन में उनके फादर का बिजनेस फेल हो गया था। उन्हें ये लगता है कि बॉयफ्रेंड चाहे कितना भी निकला हुआ कंजर हो, लेकिन पैसे वैसे वाला हो, तो उसका ये यार्ट वगैरह देख के वो फिदा हो जाती हैं। तो चतुर चंपा परेशान पोपट के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाने लगती हैं। अब परेशान पोपट इसलिए भी परेशान है कि भाई धंधा कर रहे हो, अच्छा चल रहा है, जैसी भी अनन्या पांडे जैसी गर्लफ्रेंड है, वे खुश रहो जितना दिया ज़िंदगी में, जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें तो बम्पर मिली हुई है किस्मत के नाम पे। तो फिर भी नहीं, अब परेशान पोपट बोलता है दीपिका भी मिल सकती है, चतुर चंपा भी मिल सकती है, तो वो चतुर चंपा की तरफ जाने लगता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं। अ, अब इस बीच में एक है बेरोजगार पोपट, वो करण, धैर्य कारवा। वो बेचारा कुछ इस टाइप का है जो मतलब रेलवे ट्रेन में जो लोग बैठे होते हैं ना, उनकी सेकंड क्लास में उनकी बर्थ वर्थ मिल गई होती है, तो वो उन्हें लगता है कि उन्हें दिख रहा होता है कि सेकंड एसी में भी चांस है, टीसी को 100-150 रुपये दे दो, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेते कि वो अपनी बर्थ क्यों छोड़े, ये भी चली जाएगी। तो वो उस टाइप का कुछ डरपोक वरपोक, उसे लगता है कि जो चतुर चंपा मिली हुई है यही बहुत है, तो वो चतुर चंपा के नखरे उठाता रहता है। और जब तक मतलब उसको चतुर चंपा तू निकल मेरी ज़िंदगी से, मैं तेरे से परेशान हूँ, तब तक वो बेचारा पुराने ज़माने का भारत भूषण पैदा हो गया इस ज़माने में, वो अपनी इस चतुर चंपा निकली हुई नालायक बेईमान लैला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिला के ये फिल्म ऐसी है कि आपको एक भी नाइन, दो पोपट, वो परेशान पोपट, ये बेवकूफ पोपट, वो चुलबुली चंपा, वो चतुर चंपा, ना चंपाओं के लिए आपके मन में कोई सिंपथी आती है ना पोपटों के लिए। बस अपने दिमाग के लिए सिंपथी आती है कि क्या दही बनवा रहे हैं पिक्चर देख के। अच्छा, और ये क्योंकि ये वो अप मार्केट पेज 3 का भी बाप क्राउड की फिल्म है, तो जैसे भाई उनके पास अपनी वो नाव होती है, याट यॉट यट जो भी बोलते हैं उसे, वो, और मतलब शैंपेन के नीचे पीते नहीं, उस टाइप का क्राउड। तो ऐसी फिल्मों के गानों में भी आजकल आने लगे हैं जो हिंदुस्तान में आजकल रशियन पैदा होते हैं ना, वो गाना भी ऐसे गाते हैं, तेरी बाहों, अबे अबे बाहों गाना क्या मतलब, सियार रो रहे हैं तेरे गले में। तो वो उस टाइप के ये गायक ढूंढ के लाते हैं कि अच्छे गाने को भी रशियन स्टाइल में गा के उसकी ऐसी की तैसी फेर दो। तो वो उस टाइप के गाने हैं।
अच्छा, और एक चीज़ क्या है कि ऐसी जो फ़िल्में बनती हैं ना, तो जैसे पुराने ज़माने का जो प्रोड्यूसर होता था, वो थोड़ा बहुत तिरुपति यहाँ-वहाँ नारियल फोड़ के आ जाता था, लेकिन उसके बाद वो राइटर पकड़ता था। पहले वो अच्छे राइटर लेता था। जैसे रमेश सिप्पी ने पहले कहानी लिखी शोले की, उसके बाद सोचने लगे कि ठाकुर के रोल में ये फिट होगा, जयवीरू के रोल में शायद ये फिट होंगे, बसंती के रोल में हेमा मालिनी आएगी, ऐसा उन्होंने प्लान किया। अपने पास आजकल का जो ये महान-महान प्रोड्यूसर है ना, ये क्या करता है कि ये एक तो नेमोलॉजिस्ट पकड़ता है कि भाई नाम बता, मेरे को ग अक्षर ही अच्छा है या मेरे को क अक्षर ही अच्छा है, तो इसी से फिल्म बना। तो मतलब फिल्म बनाएंगे अगर अवेंजर्स, तो उसका भी नाम रख देंगे कवेंजर्स। तो या एक एक टाइमर ज्योतिषी बुला लेते हैं, कहानी चाहे 4 मिनट की हो, 6 मिनट की हो, 7 मिनट की हो, टाइमर ज्योतिषी बोलता है सरकार आज के मुहूर्त के हिसाब से कम 2 घंटे 27 मिनट की फिल्म बनाओ। तो कहानी हुई 4 मिनट की। अब न्यूमरोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, टाइमरोलॉजिस्ट बोल गए कि जी इतनी बनाओ, ऊपर से हार्ड डिस्क पे फिल्म बनती है, रॉस्टॉक का खर्चा नहीं, तो टाइम निकालने के लिए हीरोइन ही दीवार घूरती रहती है 3-3 मिनट तक, उस टाइप की फिल्म। अच्छा, और बाकी क्या है, कभी सब रोने लगते हैं, कभी सब लड़ने लगते हैं, कभी सब डस्टबिन, टेबल, इधर उधर घूंसे लात मारने लगते हैं, कभी एक दूसरे को लपक के दे गपागप वाले, मतलब जो भी, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब वही उल्लू उल्लू और कुकू में जो सीन्स हो वही होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आजकल जैसे एक और ट्रेंड आ गया है कि भैया डायलॉग्स, तो डायलॉग्स क्या है कि अगर आपको पॉश दिखना है और अप मार्केट फिल्म बनानी है, तो हर डायलॉग के पीछे फकिंग लगा, आगे फकिंग लगा दो। तो इस फिल्म में लोग हैप्पी नहीं होते, दे आर फकिंग हैप्पी। इस फिल्म में लोग ग्रेटफुल नहीं है, दे आर फकिंग ग्रेटफुल। इस फिल्म में लोग एक दूसरे को तू चीट है ये नहीं बोलते, यार फकिंग चीट, यार फकिंग दिस। तो मतलब इस फिल्म का नाम ही फकिंग गहराइयाँ रख देते, या गहराइयाँ फकिंग रख देते, या गहरा फकिंग आइयाँ रख देते। तो ये बस ऐसी कुछ फिल्म है। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि जो इंटेलिजेंट, गहराई से सोचने वाले लोग हैं, वो इस फिल्म को 4.5, 5, 5.5, 7.5, 2 दर्जन स्टार भी देंगे। कुछ लोग शायद ऑस्कर भी भेजने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप मेरे जैसे राउडी राठौर, कुली नंबर 1, दबंग, ऐसी फिल्में, और ऐसी फिल्में जो समझ में आ जाएं, वो पसंद करने वाले लोग हैं, तो इस ब्राउज़र से 400 किलोमीटर दूर रहिए। मेरी तरफ से इन 2 पोपट और 2 चंपाओं को 0 स्टार।